दोस्तों, मैं हूं माजिद मकसूद अपने YouTube चैनल MM अकेडमी के साथ। आज दोस्तों हम बात करना चाह रहे हैं लेट के हवाले से। जो हमारे पास सिलेबस में मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में आपके पास क्या आएगा और मैथमेटिक्स में कौन से सवालात आएंगे, किस तरह के सवालात आएंगे, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। मैथमेटिक्स एक तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया था आपको कि मैथमेटिक्स में का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ आपके पास 5 नंबर्स हैं। लेट की टेस्ट में सिर्फ 5 नंबर्स का सवाल आएंगे, यानी 5 सवालात आएंगे। अब 5 सवालात के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स आएगी। अब सिंपल मैथमेटिक्स में भी इन्होंने जो सिंपल मैथमेटिक्स के जो 3 एरियाज दिए हैं उसमें से सवाल आएंगे। अब 3 एरियाज कौन से, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट एरिया है, जो सबसे कुछ इम्पॉर्टेंट एरिया है, वो है अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक इज वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग्स। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ है ही नहीं, हर बंदे को अर्थमेटिक थोड़ी बहुत तो आती है। उसमें क्या चीज़ है, उसमें नंबर्स हैं, उसमें फ्रैक्शंस हैं, उसमें डेसिमल्स हैं। अब फ्रैक्शंस या डेसिमल जो हम पॉइंट लगाते हैं उसमें क्या है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं उसमें। इसके अलावा ऑपरेशन हैं। अब ऑपरेशन क्या चीज़ होती है, अब ये मैथमेटिकल टर्म है कि हम उसको ऑपरेशन कहते हैं। उसमें माइनस, प्लस और उसमें डिवाइड, इस तरह की चीज़ें आएंगी। ये सारा जो ऑपरेशन कहलाया जाता है, इसमें वो चीज़ें होंगी जो आपको अनटैप्ड करनी होगी। इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएं। इसकी जो सिंपल चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह जो माइनस, प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसको किस तरह उसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये इसी को ऑपरेशन कहते हैं, यही आपको याद होना चाहिए। फ्रैक्शन भी आसान चीज़ें जो उसको फ्रैक्शन की हैं वो आपको याद होनी चाहिए। इसमें कौन सा मुश्किल है। अब ये इसमें जो छोटी इक्वेशंस है उसको आपको पता होना चाहिए कि इक्वल टू के बाद क्या आता है, और उसको अगर इस तरफ चेंज करते हैं, एक साइड चेंज करते हैं तो उसकी साइन कैसे चेंज होती है। इट्स वेरी इजी। हम इसकी कुछ ऑपरेशंस के सवालात भी करेंगे, लेकिन मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। और उसके बाद दूसरी चीज़ है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके पास कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब इसमें आपके पास एवरेज आता है, इसमें आपके पास रेशो आता है, इसके बाद आपके पास परसेंटेज आता है, और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ें आती हैं। बहुत ही आसान, कोई मुश्किल नहीं है। अगेन आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसकी डिटेल में जाएं। बहुत बड़े प्रॉफिट एंड लॉस के अगर आप चले जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल चीज़ें भी हैं। जो रीजनिंग वाले सवाल आते हैं उस पर नहीं जाइएगा, ये नहीं आते। मैंने सारे पेपर चेक किए हैं, वो नहीं आते। लेकिन इसके आसान जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। किसी का परसेंटेज निकालना हो, किसी का परसेंटेज देना हो, उस पर हम सवालात करेंगे। जब एग्जाम्पल्स की बात होगी तो वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपके जहन में हो तो परसेंटेज आ सकता है, एवरेज आ सकता है, प्रॉफिट लॉस के सवाल आ सकते हैं। अब अलजेब्रा है, जैसे हमने बात की थी कि ये इक्वेशंस हैं। इसमें अलजेब्रा में आपके पास इक्वेशन छोटी मोटी x + y, y + z, मतलब इस तरह के सवाल आएंगे। इसको अगर इक्वल टू को इस तरफ लेकर जाएंगे तो उसमें क्या होगा, साइन कैसे तब्दील होती है। सिमिलर जैसे वो ऑपरेशंस की बात हो रही थी, इसी तरह का इसमें एक ऑपरेशन होगा, सिंपल इक्वेशंस का ऑपरेशन, वेरी इजी। तो ये आपका जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके सिलेबस का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये ज्योमेट्री है। अब ज्योमेट्री में ज़्यादातर हमारे टीचर्स, उनको खुद नहीं आती तो वो पढ़ाते तो है ही नहीं, तो बच्चों को ज़्यादातर वो खुद परेशान होते हैं कि ये ज्योमेट्री कितनी मुश्किल होगी। लेकिन इसमें जो सिलेबस दिया गया है तो ये ज्योमेट्री इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं। आपको पता होना चाहिए कि भाई स्क्वायर की डेफिनेशंस क्या है, रेक्टेंगल की डेफिनेशंस क्या है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रंबस क्या होता है, सर्कल क्या होता है। इस तरह की छोटी डेफिनेशंस और उनको आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये है वेरी सिंपल और आसान आपका सिलेबस। इसको ज़रा देख लें और अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर लेंगे। इंशाल्लाह हम इसके जो इक्वेशंस पे बात करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशंस की भी बात करेंगे। वो हमारी आइंदा वीडियोस आप हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को फॉलो करें।